और ईश्वर भी अमल है, निर्लेप है, उसके ऊपर किसी वस्तु का लेप नहीं लग सकता। आप चाहो कि मैं भगवान को रंग लूंगा, हाँ ब्लैक व्हाइट कर लूंगा, कुछ भी रंग लूंगा, रंग नहीं लगेगा उसको। वो ऐसा ब्रह्म पदार्थ है जिसमें दुनिया का कोई रंग लगता नहीं है, संसार का कोई रंग नहीं कर सकता। वो तो अपने रंग में रहता है, उसको संसार का रंग नहीं लग सकता। परमात्मा क्या है? वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, व्यापक ब्रह्म निरंजन विगत विराग विनोद, सोयज प्रेम भगत बस कौशल्या के। व्यापक ब्रह्म निरंजन, निरंजन का अर्थ ही होता है कि ना उसे सुख घेर सकता है ना उसे दुख घेर सकता है, संसार का कोई रंग उसके ऊपर नहीं चढ़ेगा। तो श्राप तो जीव को लग नहीं सकता। लगा किसको श्राप? मन को लगा श्राप। जैसे श्राप का मतलब आजकल श्राप तो दे नहीं सकता कोई, गालियां और देते रहते हैं, भला बुरा कहते रहते हैं लोग। श्राप देने का सामर्थ्य तो रहा नहीं। अरे पहले भय रहता था, पंडित जी श्राप दे देंगे, महात्मा जी श्राप दे देंगे, विनाश हो जाएगा। आप किसी को कोई डर नहीं, जितना श्राप देना है दे दो महाराज, हम सब पी जाएंगे। क्यों? अरे भाई ना श्राप दे सकते हो ना वरदान दे सकते हो, वो सामर्थ्य ही नहीं रहा। जिह्वा में श्राप और वरदान देने की शक्ति नहीं रही। कारण क्या है? जिह्वा दग्धा परानेन हस्तौ दग्धौ प्रतिग्रहात् मनः दग्धः परिस्त्रीभिः ब्रह्मसापं खलु। जीभ जल गया दूसरे का माल खा खा करके, राम नाम जपना, पराया माल अपना, ये चल रहा है। अब दिन रात दूसरे का अन्न खाओगे, चोरी बेईमानी का अन्न खाओगे, तो जीभ में पावर कहां रहेगा? साधु महात्मा ब्राह्मण निमंत्रण में खूब जाते हैं, मैं मना नहीं करता हूं, जाइए, लेकिन दूसरे का अन्न खाने के बाद भजन कीजिए, नहीं तो बुद्धि गेवली हो जाएगी, बुद्धि खराब हो जाएगी, चलना बंद हो जाएगा। यदि ब्राह्मण मूड हो गया, समझ लो उसने दूसरे का अन्न खाया, लेकिन गायत्री का जप खूब त्रयोदशी में जाकर के भंडारा छक रहा है, लेकिन गायत्री का जप नहीं कर रहे हैं, बुद्धि बंद हो गई। दूसरे का अन्न खाओ, जीभ जल जाएगा। अब जीभ जले ना, उसके लिए क्या उपाय है? थोड़ा थोड़ा पानी छिड़कते रहो तो जलेगा नहीं। गर्मी तो जरूर होगी लेकिन जलेगा नहीं। वो पानी क्या है? बोले राम नाम गंगा को, राम कथा रूपी गंगा को जीभ से निकालते रहो, राम नाम के अमृत को जीभ में सींचते रहो, आग नहीं लगेगा, जलेगा नहीं, जीभ बच जाएगा। जिह्वा दग्धा परानेन हस्तौ दग्धौ प्रतिग्रहात्। दक्षिणा देने के पहले ही ब्राह्मण देवता हाथ फैला दिए, दक्षिणा लेने की इतनी उत्सुकता। महात्मा जी देख रहे, बोले अरे चेला जेब में हाथ डाला, उसके पहले ही हाथ फैला दिए, अरे राम 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 राम, वो हाथ जल गया। अब उस हाथ में आशीर्वाद देने की क्षमता, सबकी दक्षिणा भी नहीं लेनी चाहिए। पहले महापुरुष ऐसे होते थे, बार बार निवेदन करने पर भी दक्षिणा स्वीकार नहीं करते। हम तुम्हारा क्या लेंगे, रखे रहो, हमको भिखारी समझते हो। आजकल बार बार मांगने पे दक्षिणा नहीं मिलती, उल्टा जमाना आ गया। बड़ी विचित्र बात है ना। हस्तौ दग्धौ प्रतिग्रहात् मनः दग्धः परिस्त्रीभिः। ब्रह्म तत्व का चिंतन नहीं कर रहे हैं, पर स्त्री के चिंतन में मन लगा है, मन जल करके भस्म हो गया, तीनों चीज भस्म हो गए। तो मन को भगवान नाम में लगा लो, मन बच जाएगा। सुमिरत हरि श्राप गति बाधी, सहज विमल मन लाग समाधि। सहज विमल थे, भगवान के परम पवित्र नाम का उच्चारण किया, मन को लगाया, मन में ही श्राप लगा हुआ था।
अब मन कहां चला गया? हरि के पास। मन गया हरि के पास। अब हरि कौन है? हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हरि कौन है? बोले जो यहां भी है वहां भी है। सर्वत्र का अर्थ क्या होता है? यत्र भी हो तत्र भी हो, उसे सर्वत्र कहा जाएगा। अब इसमें भी दो भेद है, यत्र तत्र। तो यत्र सर्वत्र कि तत्र सर्वत्र, माने यहां सब जगह कि वहां सब जगह। जैसे कोई कहे बोले रावण के यहां सोना ही सोना था, सब जगह सोना ही सोना था, तो कहां सोना था? प्रश्न करने वाला प्रश्न करेगा ना, बोले रावण के यहां माने रावण के महल में सोना ही सोना था कि रावण के महल के बाहर सोना ही सोना था? कौन सब जगह? रावण के घर में सब जगह सोना था कि घर के बाहर सब जगह सोना था? दो प्रकार है, कमरे के अंदर सब जगह, कमरे के बाहर सब जगह। नहीं, भगवान कैसे हैं? बोले यत्र भी सब जगह और तत्र भी सब जगह, दोनों जगह बराबर, कहीं कम कहीं ज्यादा। बोले नहीं, सर्वत्र समाना, समान रूप में है। यहां पर ज्यादा वहां पर कम, चींटी में कम हाथी में ज्यादा, ये ऐसा नियम नहीं है भगवान के यहाँ। जो प्राण चींटी के अंदर है वही हाथी के अंदर, जो प्राण ब्रह्मा के अंदर है वही मच्छर के अंदर। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। तो यत्र तत्र का अर्थ क्या हुआ? यत्र माने ब्रह्मांड के भीतर ब्रह्म है, तो ब्रह्मांड के बाहर क्या है? बोले ब्रह्मांड के बाहर भी भगवान है। तो नारद जी का मन जब तक ब्रह्मांड के भीतर था हरि के साथ, तब तक श्राप लगा हुआ था। वो श्राप ब्रह्मांड के भीतर पीछा करता रहता, लेकिन ब्रह्मांड को पार जैसे किए, वो श्राप की शक्ति नहीं है कि ब्रह्मांड का परत का विच्छेदन कर सके। महात्मा भाव देते हैं कि जब नारद जी का मन हरि के साथ लगा तो हरि तो सब जगह, हरि घूमते घूमते ब्रह्मांड के बाहर, तो मन भी बाहर, तो मन तो हरि के साथ था, इसलिए ब्रह्मांड का परत बाहर, ब्रह्मांड की परत का उच्छेदन हो गया, विच्छेदन हो गया, पार हो गया। लेकिन श्राप क्षण के रुक गया, ब्रह्मांड परत ने श्राप को रोक दिया। जैसे कोई वीआईपी आदमी के साथ जाओ और साधारण व्यक्ति भी रहे, साथ में लगा रहे, तो सीधे स्टेज में पहुंचेगा। क्यों? बोला अरे वीवीआईपी के साथ आया है, तो हरि वीवीआईपी, और उनके साथ मन लग गया तो वो जहां जाएंगे वहां मन जाएगा। लेकिन श्राप की उतनी सामर्थ्य नहीं। सुमिरत हरि श्राप गति बाधी, बाधी बाधित हो गई। कहां बाधित हुई? बोले ब्रह्मांड के परत में रुक गई जाकर। और जैसे ही मन बाहर निकला, नारद जी श्राप मुक्त हो गए। सुमिरत हरि श्राप गति बाधी सहज विमल। हम लोगों को भी श्राप लगा हुआ है। क्या श्राप लगा हुआ है? काल करम भाव गुण घेरा फिरत सदा घेरा फिरत सदा माया कर प्रेरा। हम लोग माया से प्रेरित होकर के घूमे चले जा रहे हैं, घूमे चले जा रहे हैं। फिरत, जैसे नारद जी फिर रहे थे ना, वैसे हम लोग फिर रहे हैं। अभी श्राप से छूटना है तो क्या करो? बोले सुमिरत हरि श्राप गति बाधी। हरि का सुमिरन करो, हरि का सुमिरन करोगे ये श्राप बाधित हो जाएगी। और कहां पहुंच जाओगे? बोले भगवान के धाम में आना जाना बंद हो जाएगा। ये अनावश्यक के 84 में घूमना बंद हो जाएगा, आनंद ही आनंद हो जाएगा। अब ऐसी तपस्या हुई नारद जी की कि इंद्र घबरा गए। बोले कहीं मेरे सिंहासन को प्राप्त करने के लिए तो नहीं तपस्या कर। कामदेव को भेज दिया। कामदेव ने खूब प्रयास किया, लेकिन नारद जी की समाधि
नारद घबरा गए, कामदेव घबरा के नारद जी के चरण में गिर गए। वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, काम कला कछु मुनि न व्यापी। काम के जितनी भी कलाएं थी सब थकित हो गई, लेकिन नारद जी को काम की कलाओं ने प्रभावित नहीं किया। उल्टा क्या हो गया? बोले निज भय डरे मनोभव पापी। निज भय डरे मनोभव पापी। एक ने कहा, बोले कामदेव चाहे जैसा भी होशियार बहुत है। हाँ, कामदेव बड़े होशियार है। कैसे? बोले डर तो रहे हैं, लेकिन नारद जी से नहीं डर रहे हैं। किससे डर रहे हैं? बोले निज भय डरे मनोभव पापी। मनोभय पापी, अपने से डर रहा है, नारद जी से नहीं डर रहा है। बोले नारद जी से क्यों नहीं डर रहे हो कामदेव? बोले महात्मा हैं, गुस्सा भी होंगे तो कल्याण हो जाएगा। साधु प्रेम से बात करे, चाहे कुपित होकर के बात करे, साधु के पास जाओगे तो कल्याण ही होगा, कभी भी दुर्गति नहीं होगी, सदगति ही होगी। कामदेव ने कहा, बोले नारद जी गुस्सा भी हो जाएंगे तो मेरा कल्याण ही होगा। फिर डर क्यों रहे हो? बोले निज भय डरे मनोभव पापी। निज, निज माने, निज माने किसको कहा गया? निज। निज माने अपनी आत्मा को निज कह रहे हैं। अब आत्मा क्या है? आत्मा ही तो परमात्मा का प्रतिबिंब है ना, भगवान है ना। बोले निज माने मैं भगवान से डर रहा हूं। क्यों? बोले मैं भगवान के स्वभाव को जानता हूं। निज अपराध रिसायन काऊ। अपने अपराध से किसी के ऊपर कुपित नहीं होते भगवान, लेकिन जो अपराध भगत कर करही, राम रोष पावक सो जरही। जो भक्त का अपराध कर देता है, नारद जी भगवान के परम प्रिय भक्त हैं, मैंने इनका अपराध किया, कहीं राम रोष में भस्म ना हो जाऊं। एक बार जल गया हूं, दोबारा नहीं जलना चाहता। शंकर जी ने भस्म कर दिया था ना नारद जी को, चरण में गिर गया नारद जी के। नारद जी ने कहा कोई बात नहीं। बोले ठीक है जाओ, तुम क्या कर लेते, वैसे भी मेरा कुछ नहीं कर सकते थे। अच्छा, नारद जी कामदेव को देख करके हंसने लगे। जब कामदेव प्रणाम किया तो उस समय तक तो नारद जी के मन में कोई विकार नहीं था, लेकिन जैसे ही कामदेव ने प्रणाम किया तो कामदेव के सिर के ऊपर अहंकार बैठा था। अब सिर में कोई वस्तु रखी हो और कोई व्यक्ति लेट जावे तो सिर की वस्तु गिरेगी, आगे की तरफ गिरेगी, और मिलेगी किसको? जो आगे बैठा होगा। कामदेव ने दंडवत प्रणाम किया। कामदेव के मस्तक में अहंकार रखा हुआ था, वो अहंकार उछला और उछल के नारद जी के सिर में चला गया। अब कामदेव प्रणाम कर रहा है और नारद जी कह रहे हैं, बोले कोई बात नहीं कामदेव चिंता मत करो, वैसे भी तुम हमारा क्या कर लेते, तुम नहीं तुम 1000 आ जाते, हमारा क्या बिगड़ना था। देखो ये अहंकार की भाषा निकलने लगी। कामदेव ने कहा, बोले महाराज मैंने तो कुछ नहीं कर पाया, लेकिन मेरा भाई आपके पास पहुंच गया, वो तो कुछ न कुछ कर ही लेगा। काम ने कुछ नहीं किया, लेकिन अहंकार बहुत कुछ करेगा। कामदेव चुपचाप भाग के वापिस आ गया। अब नारद जी के मन में अहंकार चढ़ गया। जिता काम अहिमिति मन माही, अहंकार आ गया। और जैसे ही अहंकार आया तो अहंकार आया था तो अंश रूप में आया था। अब अंश जो होता है अंशी की ओर गमन करता है। किधर जाता है? अंशी की ओर। थोड़ा बहुत अंश आया था, उस अंश ने अंशी की ओर नारद को प्रेरित कर दिया। अहंकार का मूर्तिमंत स्वरूप भगवान शिव है। उस विराट ब्रह्म के अहंकार रूप भगवान शिव को माना जाता है। अहंकार शिव बुद्धियज मनस चित्त महान। भगवान का अहंकार क्या है? भगवान शिव, इसलिए अहंकार के अंशीय हैं भगवान शिव। और नारद के पास अंश आ गया तो चुंबक अपने कण को खींच लेता है। नारद जी शंकर जी के पास पहुंच गए। शंकर जी देखे नारद जी आ रहे हैं, आओ आओ नारद बैठो बैठो, कुर्सी लगाओ भाई।
नारद जी ने कहा बोले कुर्सी लगाना लेकिन जरा बराबर में लगाना। क्यों? बोले आप हम दोनों बराबर हो गए। हाँ, दोनों बिल्कुल एक ही, और जब एक ही समान है तो अब ऊपर नीचे कैसे? बोले बराबर में बैठेंगे। शंकर जी ने कहा वो कैसे? नारद जी ने कहा आपको पता नहीं है क्या? आपने कामदेव को जीता था, मैंने भी जीत लिया। ओहो, शंकर जी समझ गए। बोले अहंकार आ गया। हाथ जोड़ लिया शंकर जी ने। अहंकारी व्यक्ति जब अहंकार का प्रदर्शन करे तो सामने वाले व्यक्ति को उसके अहंकार तोड़ने का प्रयास नहीं करना चाहिए, नहीं तो और बढ़ने लगता है। अहंकार को जब भी नष्ट किया जाएगा सहजता और सरलता से। भगवान शिव ने हाथ जोड़ लिया, सोचा कि नारद का अहंकार चला जाएगा, लेकिन ये छोटा मोटा अहंकार नहीं था, ये तो जाने वाला नहीं था। शंकर जी ने हाथ जोड़ लिया। बार बार बिनवो मुनि तो ही, बार बार विनती कर रहा हूं। क्या विनती कर रहा हूं? बोले ये जो आपने मुझे कामदेव पर अपने विजय की कथा जो सुनाई है ना, जिमि यह कथा सुनायो मोहि, तिमि जनि हरि सुनायो कबहू, चले वो प्रसंग दुरायो कबहू। ये मुझे जैसे सुनाया उस लहजे में सुना जरूर देना, लेकिन जिस ढंग से मुझे सुनाया उस ढंग से कभी भगवान विष्णु को मत सुनाना। अब नारद जी ने कहा शंकर जी ठीक है, लेकिन यदि विष्णु जी स्वयं पूछेंगे तो? शंकर जी कहते हैं, बोले चले हूं प्रसंग दुरायो तब, यदि पूछ भी दें तो टाल देना, बताना नहीं। क्यों? बोले बताओगे तो कुछ नहीं बचेगा, गड़बड़ हो जाएगा। नारद जी मन ही मन सोचने लगे, देखो बराबर में हम पहुंच गए तो बराबरी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। इनके सामने जब खड़े होकर के हाजिरी बजाते थे रोज, तब बड़े खुश रहते थे, प्रशंसा करते थे। आज हमको टोक रहे हैं, कभी नहीं टोका इसके पहले, क्योंकि बराबरी में पहुंच गए। चलो ठीक है, अभी तो नहीं बताऊंगा, लेकिन बता के जरूर रहूंगा। पिताजी के घर पहुंच गए नारद जी। क्यों? क्योंकि तपस्या करके आए थे, बेड रेस्ट करने के लिए पहुंच गए ब्रह्मा जी के। आराम किया खूब, लेकिन आराम हो गए कहां? जब तक अहंकार मन से निकलेगा नहीं, आराम नहीं मिल सकता। अहंकार के कारण जीवन में 24 घंटे हाहाकार मचा रहता है, आराम कहां से आ जाए? नारद जी 6 महीना रुके, कुछ दिन रुके। 6 महीना माने कहने का अर्थ है अब आराम हो ही नहीं रहा था। बोले अब तो चलो, अब रुक नहीं पाएंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, एक बार करतल बर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा, क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा, जह बस श्री निवास श्रुति माथा। भगवान विष्णु के यहाँ नारद जी बीना बजाते हुए और गाते हुए पहुंच गए। एक बार करतल बर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। बड़े उस्ताद हैं नारद जी, बीना बजाते भी हैं और गाते भी हैं। और ऐसे नहीं गाते हैं, बोले मास्टर डिग्री है, गुणगान प्रवीणा, प्रवीण हैं, पारंगत हैं। भगवान ने देखा, बोले नारद आए, आओ नारद, स्वागत है। नारद जी बैठ गए जाकर। भगवान ने कहा और बताओ, कुछ हालचाल, कुछ चर्चा हो जाए। कहां से आ रहे हो? बहुत दिनों बाद आए, कहां चले गए थे? ऐसे तो हमेशा हाजिरी लगा जाते हो, अभी कहां चले गए थे? नारद जी ने कहा पता नहीं आपको? बोले सब संसार भर के लोग जान गए। बोले इंद्र इत्यादि देवता स्वर्ग में चर्चा है, कैलाश में चर्चा है, आपके यहाँ किसी ने चर्चा नहीं की क्या? विष्णु जी ने कहा नहीं भाई, हमको तो पता नहीं है, क्या है जरा बता दो। बोले महाराज बड़ी विचित्र चरित्र हुआ। ऐसी घटना घटित हुई है, आपको पता ही नहीं। बोले कौन सी चरित्र, कौन सा चरित्र हुआ? नारद जी को जो नहीं बोलना था वही बोलने लगे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, काम चरित, काम चरित नारद सब भाखे, काम चरित नारद सब भाखे।
जैसे ही पूछा भगवान ने, नारद जी काम चरित्र बोले। जैसे ही काम निकला मुंह से, भगवान का मुंह कुमला गया। ओहो, क्या कर रहा है नारद? ये तो सदैव रामचरित्र बोलता था, आज कामचरित्र कैसे बोलने लग गया? कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो गई है अंदर, कुछ ना कुछ गलत हुआ है। क्या गलत हुआ है? भगवान ने नारद के हृदय में देखा। हृदय में जैसे ही भगवान ने देखा, बोलो बहुत बड़ी गलती हो गई। क्या हो गई? बोले पुर अंकुरे गर्भ तरु भारी, पुरे अंकुरे गर्भ। अहंकार का वृक्ष नारद के हृदय में अंकुरित हो गया है, इसी कारण भाषा परिवर्तित हो गई। पुरे लक्ष्मी जी ने कहा, बोले जल्दी कब? बेग ही करो, बेग ही समय डाली। हम खाली बोल रहे हैं तो बेग माने तत्काल बेग को उखाड़ के फेंक दो। भगवान ने कहा बेग का मतलब ये नहीं है कि हड़बड़ी में कुछ उल्टा पुल्टा कर जाना। हाँ, बेग का मतलब बुद्धिमत्ता के साथ काम करेंगे, देश काल परिस्थिति को देख करके काम करेंगे। अभी यदि हम उखाड़ देते हैं ना उस वृक्ष को तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा। लक्ष्मी जी ने कहा क्या गड़बड़ी होगी? भगवान कहते हैं जब कोई वृक्ष अंकुरित हो रहा हो उस समय उसे नहीं उखाड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि अंकुरित होते समय दो पत्तियां निकलती है ना। अब बहुत छोटा रहता है वो वृक्ष, अब बहुत कोमल भी रहता है। यदि उसको पकड़ के खींचोगे तो ऊपर ही ऊपर टूट जाएगा, जड़ नीचे छूट जाएगा, तो बाद में फिर वो बढ़ेगा। तो ऐसा मेहनत किस काम का जिसको करने के बाद कोई परिणाम ना हो। भगवान ने कहा, बोले थोड़ा और बड़ा हो जाए, थोड़ा और बढ़ जाने दो। जब बढ़ जाएगा, मजबूत हो जाएगा तना, तब पकड़ करके खींचूंगा तो जड़ सहित बाहर निकल आएगा। थोड़ा समय। कितना समय? बोले जितने समय में ये बैकुंठ से बाहर जाएंगे उतने समय में। जहां नारद बैकुंठ से बाहर निकले वहां मैं अहंकार उखाड़ के फेंक दूंगा। बोले यहां क्या दिक्कत है? भगवान ने कहा, बोले अपने यहां कोई अहंकारी आवे तो अपने घर में किसी का अहंकार नहीं तोड़ना चाहिए, है ना। मान लो कोई अहंकारी आपके घर में आ गया, अब आ करके अहंकार दिखाने लग गया, तो सज्जनता यही है, संस्कार यही है कि उसका सम्मान करो। अपने घर के भीतर अहंकार तोड़ना है तो बाहर जाओ। अब कोई योद्धा आ गया आपके घर में, अब घर में आकर के बोलने लग गया, बोले लड़ो, तो अतिथि धर्म क्या कहता है? आया है तो घर के भीतर लड़ाई मत करो, लड़ना है तो चल गेट के बाहर, फिर बताता हूं तुझे। वहां तोड़ो फिर उसका अहंकार। अपने घर में किया, बोले घर में आए हुए को मार दिया और अपयस हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? भगवान ने कहा, बोले घर के भीतर नहीं, बाहर निकलो। जैसे ही नारद जी बाहर निकले, भगवान ने रचना कर दी। बिरच्यों मगमहन नगर तिहि सतयोजन विस्तार, श्रीनिवास पुरते अधिक रचना विविध प्रकार। बड़ी विचित्र रचना हुई। नारद जी मोहित हो गए, शील निधि के पास पहुंचे। शील निधि ने अपनी कन्या को सामने लाया, बोले महाराज आप कुंडली वगैरह बड़ा बढ़िया देखते हैं, बता दीजिए क्या स्थिति है। सब उल्टा पुल्टा, अहंकार में दृष्टि सही नहीं रहती है, सब उल्टा पुल्टा पढ़ दिया। और जब उल्टा पुल्टा पढ़ा तो आगे वाले भी भ्रमित और खुद भी भ्रमित। जब कोई व्यक्ति उल्टा पुल्टा बोलता है ना, एक ने कहा, बोले नारद जी ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्या बोल रहे हैं नारद जी? यही जो बरई अमर सो होई। इसके हाथ में ऐसी रेखा है कि इसको जो वर्ण कर ले वो अमर हो जाए। उल्टा क्यों बोल रहे हैं नारद जी? जबकि उसमें यह है जो अमर है वही इसको वर्ण करेगा।
बोले भाई ये तो नियम है। बातूल भूत विबस मतवारे, ये नहीं बोले वचन, ये वचन संभार के नहीं बोल सकते। बातुल भूत विबस मतवारे, मतवारे माने अहंकार, अहंकार चढ़ा हुआ सिर में। अहंकारी व्यक्ति कभी भी संभाल के बात नहीं बोलता, दादागिरी से बात करता या फिर उल्टा पुल्टा बोलता, उल जलूल बोलता। बातुल ज्यादा बात करने वाला, मतवारे मदिरापान करने वाला। मदिरापान करने वाले बड़े विचित्र बात करते हैं। एक बार एक गांव में कथा हो रही थी, गांव में कथा हो रही थी, बहुत बड़ा यज्ञ चल रहा था। अब वहां पे प्रवचन हो रहा था, महात्मा जी प्रवचन किए, तो आखिरी दिन था। सब लोगों ने कहा महाराज जी इतने दिनों तक मंच में आए, हम लोग प्रणाम नहीं कर पाए, तो सब लोग आज प्रणाम करेंगे। अब जितने थे सब घेर लिए मंच के सामने। महाराज ने कहा चलो भाई ठीक है कर लो प्रणाम। सबसे पीछे से एक व्यक्ति चिल्लाया, जोर से आवाज लगाया, बोले महाराज जी। महाराज जी ने कहा बोले इसको क्या हो गया, सबसे पीछे से चिल्ला रहा महाराज जी। महाराज जी ने कहा भाई कुछ ना कुछ गड़बड़ लगता है। बोले महाराज जी। महाराज जी को समझ में आया कि मुझको प्रणाम करना चाहता था। तो महाराज जी ने कहा माइक में साइड दे दो भाई, उनको आने दो हमारे तक, वो भक्त बड़ा आटू है लगता है। सब लोग साइड कर दिए। महाराज जी ने कहा, जैसे ही पास आया वो चरण में गिर गया, प्रणाम। महाराज जी ने कहा खुश रहो। और जैसे महाराज जी ने खुश रहो कहा, वो भी खड़ा हुआ। महाराज जी ने कहा खुश रहो, वो भी बोलता है, बोले तुम भी खुश रहो, तुम भी खुश रहो। महाराज जी समझ गए, बोले बातुल भूत विबस मतवारे, ये नहीं बोले, ये वचन संभार के नहीं बोलते। तब उल्टा पुल्टा नारद जी ने बता दिया, खुद फंस गए अपने चंगुल में। अब नारद जी के मन में लगा रह गया, क्या? बोले वो कैसे मुझे मिल जावे, विश्व मोहनी तासु कुमारी, वो विश्व मोहनी मुझे कैसे मिले? मुझे तो विवाह करना है। अब बाबा जी विवाह के बारे में सोचने लग गए। बोले कैसे में वो मिलेगी मुझको, कैसे मैं उससे विवाह करूं? पिता से डायरेक्ट बोलता हूं तो पिता वो हंसेगा मेरे ऊपर, बोले देखो साधु है, शादी करने की बात कर रहा है, अब कौन सहायता करे? बोले कोई खासम खास अपना हो वही सहायता करे, तो यही अवसर सहायक होई, कौन मेरी सहायता कर सकता है? तो साधु को देखो भ्रमित भी हुआ तो भगवान याद आया। धन्य है महात्मा। महात्मा को जब भ्रम भी होता है तो भगवान ही याद आते हैं, विपत्ति भी आती है तो भगवान ही याद आते हैं, प्रसन्नता में हर क्षण भगवान याद आते हैं। भगवान के पास जाऊंगा और भगवान से कहूंगा प्रभु आप मुझे अपना स्वरूप दे दीजिए। भगवान के पास नारद जी गए और जाकर के प्रणाम किया। बोले नारद अभी अभी गए फिर वापिस आ गए, क्या बात है? नारद जी ने कहा महाराज आपन रूप देव प्रभु मोही, आन घाती नहीं पाओ। आप यदि मुझे अपना स्वरूप दे देंगे तभी मैं उसको पा सकता हूं, नहीं तो दूसरा कोई। इसलिए मैं बार बार आपके चरणों में विनती कर रहा हूं, क्या? जेहि विधि हो नाथ हित मोरा, करहूं तो बेग दास मैं तोरा। जेहि विधि हो दासी मैं करहूं तो बेग दास मैं। करहूं तो बेग दास में तोरा,
भगवान ने भी कह दिया जिससे तुम्हारा कल्याण होगा हम वही काम करेंगे नारद, और दूसरा नहीं करेंगे। भगवान जान रहे हैं साधु का कल्याण कब होगा, बोले जब उसके जीवन में वैराग्य बना रहेगा, जब तक वो साधु बना रहेगा। यदि साधु, यदि सन्यासी अपने सन्यास मार्ग को छोड़ करके नीचे 3 आश्रमों में प्रवेश करने लग जाए, और 2 में कम से कम एक को तो चल भी जाएगा ब्रह्मचर्य वाला, वो तो होता ही है साथ में, लेकिन ये 2 में आने लग जाए तो मामला गड़बड़ हो जाता है। क्या होता है, बोले वो सन्यासी, वो महात्मा समाज में हंसी का पात्र बन जाता है। नारद जी ने कहा, बोले महाराज अपना स्वरूप दे दो। भगवान ने अपना स्वरूप दे दिया, बंदर बना दिया। भगवान का स्वरूप बंदर का, हरि, हरि माने बानर। अब बंदर बन के नारद जी खुश सोच रहे हैं, बोले इस समय अब हमको बोलने नहीं आता है, क्या कहते हैं उसको, आप ही लोग जानो। जो बहुत बड़े विश्व की सुंदरी होती है उसको तो मिस यूनिवर्स कहते हैं, ये तो हम जान रहे हैं, लेकिन जो सुंदरा होता है उसको क्या बोलते हैं हम नहीं जानते। अब नारद जी सोच रहे हैं विश्व में सबसे बड़ा सुंदर मैं हूं। और नारद जी तने चले आए। जैसे ही गेट पर घुसने लगे जहां स्वयंवर हो रहा था, द्वारपालों ने कहा रुको रुको, कहां जा रहे हो। नारद जी ने कहा, बोले कितने मूर्ख लोग हैं, देख नहीं रहे मेरे इतने सुंदर स्वरूप और रोक रहे हैं। शादी हो रही है, विवाह हो रहा है, स्वयंवर हो रहा है, स्वयंवर में मैं जा रहा हूं, इतना सुंदर वर को गेट पे रोक रहे हैं। अरे बोले यहाँ आदमी लोगों को बुलाया गया, आप कहां से आ गए। नारद जी ने कहा, मैं आदमी नहीं हूं क्या, मैं नर नहीं हूं क्या। द्वारपाल हंसने लगे, बोले कुछ नहीं, अरे जाने दो, पागल है, रहने दो, अंदर घुसने से घुसा दिया। अब अंदर गए तो सीटिंग व्यवस्था, अब नारद जी फ्रंट में बैठना चाह रहे हैं। अब बैठाने वालों ने किनारे बैठा दिया, बोलो किनारे में बैठो बाबा, चलो उधर चलो, मुंह भी नहीं देखा, चला आया बंदर जैसा मुंह चला आया। नारद जी ने कहा, भगवान जाने क्या हो गया, ये कैसे असभ्य लोग हैं, इतने सुंदर व्यक्ति का सम्मान नहीं कर रहे हैं। किनारे में नारद जी को बैठाने लगा। अब विष्णु मोहिनी का माला लेकर के फिरने लगे। अब सबको देखते 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 नारद जी के पास जैसे ही पहुंची, नारद जी की तरफ दृष्टिपात भी नहीं किया, आगे बढ़ गए। नारद जी ने कहा, हरे राम, मेरी तरफ नहीं देखा, इतना स्पेशल मेकअप हुआ है मेरा, है ऐसा दिव्य स्वरूप, लेकिन एक बार नहीं देखी मेरी तरफ, चली गई। जरूर कोई ना कोई मिस अंडरस्टैंडिंग हुआ है, चूक हो गई लगता है। चलो कोई बात नहीं, एक बार और प्रयास करता हूं। उठ गए नारद जी और दूसरे खाली सीट में जाकर के बैठ गए, आगे में जिस रास्ते में चल रही, लाइन से बैठे हुए थे, गोल घूम रही थी। बार 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 नारद जी सामने आने लगे, विष्णु मोहिनी देख ही नहीं रही है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जही दिशि बैठे नारद फूली। नारद जी फूल के बैठे हुए थे, बोले अब तो मेरा ही वर्ण होगा, लेकिन बोले ते ही दिशि तो न बिलो क्यों भूली। उस दिशा में भूल करके नहीं देखा उसको। कई लोग भूल के देख लेते ना, भूल के भी नहीं देखा। अब नारद जी परेशान। उसी बीच में भगवान आए। जैसे ही भगवान आए, जाकर के वरमाला भगवान के गले में डाल दिया और दुल्हन ले गए लक्ष्य निवासा, भगवान लेके चले गए। अब नारद परेशान, नारद जी परेशान रहे। तहां दुई रुद्रगण, भगवान शंकर के 2 गण वहां पर थे। नारद जी के इस सब बंदर के जैसे व्यवहार को देख करके बोले, बोले बाबा अब तो कार्यक्रम समाप्त हो गया है, अब एक काम कर लो आप। क्या? बोले जा करके थोड़ा दर्पण देख लो। हाँ, बड़े सुंदर समझते हो ना अपने आप को, दर्पण देख लो। जैसे ही कहा दर्पण देख लो, अब नारद जी को विश्वास हुआ कि जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, अभी तक नहीं हो रहा था। पुनि जल दीख रूप निज पावा, जल में स्वरूप देखा। जैसे ही देखा बंदर के समान स्वरूप, अरे नक्सिक कोप प्राप्त गया, क्रोधित हो गए नारद जी। अब क्रोधित होकर के सोचने लगे क्या करूं क्या करूं, इतनी बड़ी गलती, इतना बड़ा छल मेरे साथ भगवान ने कर दिया। दुनिया के साथ छल करते थे, ठीक था, कोई बात नहीं, मैं उनका पर्सनल निज व्यक्ति, एकदम खासम खास व्यक्ति, और मेरे साथ छल कर दिया उन्होंने।
अब क्या करूं? नारद जी नाना प्रकार के सोचने लगे। दई हो श्राप की मरी हो जाई, जगत मोर उपहास कराई। अरे सामने में मेरा मजाक उड़ा लेते, कोई बात नहीं, दुनिया के सामने मुझे मजाक बना दिया। अब या तो मैं श्राप दूंगा या तो आत्महत्या कर लूंगा जाकर। ये सब सोचने लगे। दई हो श्राप की मरी हो जाई, जगत मोर उपहास कराई। उसी समय भगवान आए। ऐसे ही भगवान आए, अरे नारद जी क्रोधित हो गए। नारद जी बोलने लगे, बोले मैं तो आपको बड़ा सहज सरल समझता था प्रभु, लेकिन आप तो भक्तों के भी नहीं हो। मैं आपका इतना बड़ा भक्त, क्या जरूरत थी? बोल देते, बोले मैं सहायता नहीं करूंगा तो मैं चला जाता चुपचाप, लेकिन बंदर बना दिया। मैं सुंदर बनने आया था, बंदर बना दिया मुझे। भगवान चुप है, मुस्कुरा रहे हैं। मुस्कुराते हुए देखे और क्रोध आने लग गया। जब कोई आदमी गुस्सा हो तो हंसना नहीं चाहिए उसके सामने, चुपचाप सिर झुका के बैठ जाए, नहीं तो वो गुस्सा हो रहा है और तुम खूब हंसो। पत्नी यदि गुस्सा हो जाए तो पति को ही दांत नहीं दिखाना चाहिए, नहीं तो वो पता चला वो रोटी बना रही है, बेल नहीं मार दिया घुमा के मुंह में, तो वेदांती हो जाओगे, बिना दांत के हो जाओगे, बड़ा खतरा है। जब गुस्सा हो तो दुखी होकर बैठ जाओ चुपचाप। तो थोड़े समय तक तो बड़बड़ाएंगी, फिर देखेंगी अरे मैं ज्यादा नाराज हो गई लगता है, इसलिए गुस्सा होगा, इसलिए मनाने लग जाएंगे। अब नारद जी गुस्सा है, भगवान मुस्कुरा रहे हैं मंद मंद। नारद जी का क्रोध और बढ़ने लग गया। अरे क्रोधित होकर के नारद जी ने श्राप दे दिया। कपिया कृति तुम कीन हमारी, करी है नारी के वियोग में दुखी हो गए। आपने मुझे बंदर बनाया, बंदर ही आपकी सहायता करेंगे और दूसरा कोई सहायता नहीं करेगा। खूब क्रोधित हुए। भगवान ने कहा, बोले पूरा भड़ास निकल गया, अहंकार चला गया, अब अपना स्वरूप दिखा दूं। भगवान ने अपने माया की प्रबलता को खींच लिया। निज माया के प्रबलता करस कृपान झिलीन। भगवान ने अपनी माया को खींचा। जैसे माया समाप्त हुई तो नहीं तह रमा न राजकुमारी, न रमा न लक्ष्मी न राजकुमारी, कोई नहीं। भगवान अपने सहज स्वरूप में नारद जी को पता चल गया। ओहो, टेस्ट लिया गया था, टेस्ट में फेल हो गया, चरण में गिर गए। प्रभु क्या बताऊं, अब तो कुछ बोलते भी नहीं बन रहा, इतना ज्यादा उल्टा पुल्टा बोल दिया हूं कि क्षमा भी मांगने के लायक नहीं हूं। कैसे करूं, क्या करूं, मैं कटु वचन कहूं बहुत। प्रभु आपके लिए इतना सारा कटु वचन मैंने बोला, एक बार तो मुझे पहले स्वरूप दिखा देते तो मैं बोलता नहीं, कम से कम मन में रखा रहता। भगवान ने कहा मन में कभी नहीं रखना चाहिए, इसीलिए तो मैंने निकलवा लिया। अब मन में तुम्हारे कुछ नहीं है, मुझे विश्वास हो गया। भगवान ने वही श्राप दिया। इसी कारण भगवान मनुष्य रूप में अवतरित हुए। नारी विरह में व्यथित होकर के वन में भ्रमण कर रहे हैं। बंदर आज भगवान की सहायता कर रहे हैं। इस प्रकार से नारद जी ने श्राप दिया पार्वती। वही श्राप को, उसी श्राप को, भक्त के शब्द को सार्थक करने के लिए भगवान राम रूप अवतरित हो रहे हैं। पुनि प्रभु कहूं राम अवतारा। बोले और कोई कारण होगा? देखो